बेटा अगर तू डायमेंशनल एनालिसिस के थर्ड एप्लीकेशन की बात करेगा वो काफी मेन बनता है। वो तुम्हारा बनेगा अपना यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। बेटा हमारे साइंटिस्ट लोगों ने फॉर्मूला को बनाने से पहले डायमेंशनल मेथड का यूज किया था अपने फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए। उन्होंने क्या किया, तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा ये देखा, और डिपेंड को हम लोगों ने नाम दिया प्रोपोर्शनल। क्या नाम दिया? प्रोपोर्शनल नाम दिया। तो बेटा हमारे फिजिक्स में जब भी किसी फॉर्मूला को बनाया जाता है ना, डायमेंशनली पहले उसका फॉर्मूला को ड्राइव किया जाएगा, उसके बाद तुम्हारा वो फॉर्मूला एक्चुअल में काम करेगा। क्लियर है? ये बनेगा तुम्हारा डायमेंशनल एनालिसिस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। लिखो सारे बच्चे थर्ड एप्लीकेशन। बेटा अगर तू डायमेंशनल एनालिसिस के थर्ड एप्लीकेशन की बात करेगा वो तुम्हारा बनेगा डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। बोलो बेटा वो क्या बनेगा? डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आप किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव कर पाओगे। आइए जानते हैं कैसे। मैं एग्जाम्पल बनाऊंगा बहुत ही बढ़िया सा, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देख, तो मैंने कहा जब एक बॉल को h हाइट से फेंका, जब एक बॉल को मैंने h हाइट से ड्रॉप किया, जब एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया, जब बॉल तुम्हारा ग्राउंड को टच करेगा तब जो बॉल का वेलोसिटी आएगा, तब जो बॉल का वेलोसिटी आएगा हमें दिया हुआ है, हमने फैक्टर्स को ढूंढा, तब जो बॉल का वेलोसिटी आएगा वो डिपेंड करेगा हाइट ऑफ द बॉल पे, वो डिपेंड करेगा हाइट ऑफ द बॉल पे जहां से फेंका स्मॉल h, वो डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। सबको मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल क्या बनेगा? छोटा जी बनेगा। क्या बनेगा? छोटा जी। कहता ये बता तुम्हारे बॉल के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। सुनो बेटा हमारे फिजिक्स में ना वो आपको देगा फैक्टर्स। क्या देगा? सब जवाब दो। क्या देगा? कि तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, और डिपेंड को बोलो हमने क्या नाम दिया? प्रोपोर्शनल। क्या नाम दिया? कि कैसे डिपेंड करेगा तुझे ये निकालना है। कैसे क्या बनेगा उसका? डायमेंशन। क्या बनेगा उसका? कैसा बनेगा उसका? पावर। प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे, प्लीज उतारना मत। नोट्स मैंने आपको भेज दिया, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। क्लियर है? करें भाई। देखो सर वेलोसिटी डिपेंड को क्या नाम दिया? प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होगा हाइट ऑफ द बॉडी के। कैसे होगा मुझे नहीं पता, डायमेंशन को a मान लिया। वेलोसिटी डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, छोटा जी पे। कैसे करेगा मुझे नहीं पता, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होगा छोटा जी के। कैसा होगा मुझे नहीं पता, डायमेंशन को b मान लिया। बोलो क्या मान लिया? b। सब बोलो क्या मान लिया? b। अगर तेरे सामने a और b का वैल्यू आ जाए तो फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा। सारे बच्चे जवाब दो, है ना? सबसे पहले ऐसे करके आपका फॉर्मूला बनाया जाएगा। पूरी जनता को मालूम है जैसे ही हटाया साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बता तेरे सामने क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? तो वेलोसिटी का वैल्यू आया कांस्टेंट के, h का डायमेंशन a आएगा, g का b आएगा। सारे बच्चे जवाब दो, है ना? सबको मालूम है जैसे ही हटाया साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तेरे सामने क्या आ जाएगा? कांस्टेंट के आ जाएगा। तुझे मैंने बताया था, आएगा नहीं आया? है ना? इसके बाद लिख डालो सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला। हमें मालूम है, अरे वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा, बोलो क्या बनेगा? LT माइनस 1। h क्या बनेगा? हाइट। हाइट क्या बनेगा? डिस्टेंस। अगर तू h के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा वो क्या बनेगा? L। क्या बनेगा? छोटा जी। बोलो क्या बनेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर तू छोटा जी के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा वो तुम्हारा बनेगा LT माइनस 2। बोलो क्या बनेगा? LT माइनस 2। अरे बना नहीं बना, है ना? तो मैंने V, H और G का क्या पुट किया?
डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दिया, तो ये आपके सामने आ जाएगा वेलोसिटी एल टी माइनस वन, यहाँ पे कांस्टेंट के आ जाएगा, डायमेंशन एच का एल आ जाएगा, ए आ जाएगा, और डायमेंशन फॉर्मूला जी का आ जाएगा एल टी माइनस डायमेंशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मेरा काम खत्म। सबको मालूम है बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड। बच्चों वाले मैथ्स का आपको यहाँ पे यूज करना है। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा एल टी माइनस वन, या आ जाएगा कांस्टेंट के। ये मैथ्स आपको आता कि नहीं आता है ना? बचपन वाली मैम ने आपको बच्चे मना कर रहे हैं, अरे आता है मैथ्स, ये बचपन का मैथ तुमने पढ़ा था 8वीं क्लास में। जो मैथ्स आपको नहीं आता क्लास में पीछे होले, 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं मैम सिखाओ हमें एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर कैसे काम करेगा, उसके बाद अपना यहाँ पे वापस ही आना 9वीं 10वीं 11वीं में। सही कह रहा हूं मैं? बड़ा याद है कल मैंने बताया था कॉमन सेंस के बारे में। तो कॉमन सेंस कुछ एक ये भी होती है, याद है मैंने आपको बताया था कॉमन सेंस होती क्या है? भगवान ने तुमको देना चाहा था पर तुमको सोना प्यारा था, या तुम इंस्टाग्राम पे रीलें देखनी थी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स आए थे, मैं यहाँ पे हम वो देख रहे थे, स्क्रोलिंग करते रहे करते रहे करते रहे, अब भगवान ने तुम्हारा कॉमन सेंस मेरे को दे दिया। क्लियर है? चलिए वो तुमको मैं वापस देने आऊं इस जन्म में, कि तुम्हारा कॉमन सेंस मेरे पास है, उसको मेरे से वापस ले लो। मेरा कॉमन सेंस कम नहीं होगा, डोंट वरी फॉर दैट, वो बढ़ेगा अपना यहाँ पे। आए चलो बेटा, ओ बेटा बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड, ये बचपन का मैथ्स है। तो डायमेंशन यहाँ पे एल का आ जाएगा a प्लस बी, टी का आ जाएगा -2b। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका आएगा? है ना? उसके बाद सिंपली हमने क्या किया, डायमेंशंस को कंपेयर किया। बोलो क्या किया? कंपेयर। एलएचएस और आरएचएस के कंपेयर किया डायमेंशंस को, एमएलटी को। ये तुम्हें कंपेयर करना आता कि नहीं आता? है ना? हमने कंपेयर किया डायमेंशंस के एमएलटी को एलएचएस और आरएचएस में, अपने आप तेरे सामने अननोन का वैल्यू आ जाएगा। देख कैसे लिखा मैंने, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ एमएलटी। ए ना बोल, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ एमएलटी। बेटा इधर देख, एलएचएस में अगर तू एम के डायमेंशन की बात करेगा, एम है ही नहीं है, तो एम के डायमेंशन की बात करेगा वो क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? अगर तू आरएचएस में भी एम के डायमेंशन की बात करेगा, ही नहीं है, तो वो भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये काम का नहीं है। उसके बाद कंपेयर किया एल का डायमेंशन, हाँ है ना? एलएचएस में अगर तू एल के डायमेंशन की बात करेगा वो क्या बनेगा? 1। क्या बनेगा? आरएचएस में अगर तू एल के डायमेंशन की बात करेगा, बोलो क्या बनेगा? a प्लस बी। देख अपने आप तेरे सामने क्वेश्चन बनता जाएगा और वो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली हमने एलएचएस में कंपेयर किया टी का डायमेंशन, वो कितना आएगा? -1। सिमिलरली अगर तू आरएचएस में टी के डायमेंशन की बात करेगा, कितना आएगा? -2b आएगा। सारे बच्चे जवाब दो, आए कि नहीं आया? है ना? 2 इक्वेशन 2 अननोन, क्या ये सॉल्व हो जाएगा? है ना? मेरा काम खत्म। सारा काम किसका है? मैथ्स का। यू लव मैथमेटिक्स, यू कैन डाई फॉर द मैथमेटिक्स, बाय गॉड। उसी मैथ्स का हमने यहाँ पे यूज किया। देख माइनस ने माइनस को मारा, b का वैल्यू आया 1/2। सारे बच्चे जवाब दो कि यही आपका आएगा? है ना? इस b के वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया, 1 - 1/2, a का वैल्यू आया। है ना? तो सीधा अगर तू a के वैल्यू की बात करेगा, कितना आ जाएगा? ये भी 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a/a और b का वैल्यू यहाँ पुट कर दे। देख अपने आप तेरे सामने फॉर्मूला है वेलोसिटी का, कांस्टेंट के h, a का वैल्यू आएगा 1/2, g का भी 1/2 आया, और ये तुम्हारा सॉल्व हो गया। इसको रूट में ही लिया जाएगा बेटा। 1/2 को हमने क्या नाम दिया? रूट। क्या नाम दिया? तो बेटा वेलोसिटी तुम्हारे पास आ जाएगा के √g(h). देख ये तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव हो गया। सुनो, हमारी फिजिक्स में कांस्टेंट k का वैल्यू ढूंढना बहुत बड़ी बात है। इस कांस्टेंट k के वैल्यू को ढूंढने के लिए ना
एक एक्सपेरिमेंट 1000 बार किया जाएगा 1000 जगह, तब जाके आएगा कांस्टेंट के का वैल्यू। पर कांस्टेंट के को ढूंढने से पहले ही हमने तुम्हारा क्या बना दिया, फॉर्मूला। क्या बना दिया? ये तुम्हारा बना डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन। सारे बच्चे जवाब इतना आपको आया कि नहीं आया? है ना? और इतना आपको आया कि नहीं आया? ना? सारे सवाल तुम्हारे ऐसे ही बनेंगे, आई एम टेलिंग यू। क्लियर है? अब तो प्रैक्टिस की यहाँ पे बात है, हम इसका एक आधा सवाल और करेंगे जब तक ये आपको आना चाहिए। क्लियर है? चलो भैया यहाँ पे रेडी हो? चलो बेटा, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए प्लीज। कोई बच्चा मुझे ऐसे घुरो मत, वरना मैं चांटे मार के क्लास से बाहर निकाल दूंगा। तुमको पता ही है मेरा गुस्सा बहुत माड़ा है। कल तुमने मेरा गुस्सा मैं यहाँ पे देख ही लिया था। कल 4 से 5 का बैच था, लकी बैच। 2 से 3 के बैच ने मिस कर दिया है। कोई बात नहीं बेटा, तुमको भी दिखा देंगे वो रूप। इतना ज्यादा मैं यहाँ पे एक्साइटेड ना हो। मैं यहाँ पे कल ऐसे ना पूरा बैच ऐसे कांप गया। मैं यहाँ पे ऐसे 70 बच्चे थे, ऐसे कांप गए, क्या हो गया ऐसे ना। मैं बेचारे में यहाँ पे बोर्डिंग बैच के बाद कल कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हुआ था, होना क्या, कुछ नहीं। मैं यहाँ पे कल मेरा पारा ज्यादा हाई हो गया बस है। हाँ कल मैंने बीपी नापा था अपना यहाँ पे, बीपी मेरा बढ़ गया था अपना यहाँ पे कल। 106 देखो, उसको याद भी 106 हो गया था बीपी। देख करे भी हमने उसको याद भी कि बीपी 106 हो गया था सर का। करे हमने यहाँ पे, सुनो मेरी बात, सवाल करे हमने यहाँ पे। आप चलो आप तो दुआ करना वो रूप तुम्हें ना देखना पड़े। दुआ करना भगवान से, कान्हा जी नमः सर का ये रूप हमें ना देखना पड़े, जैसा मैं यहाँ पे है वो वैसी रहे, और हम पढ़ते रहेंगे मैं यहाँ पे जो मर्जी हो जाए फिजिक्स। सवाल देखा हमने क्या दिया होगा। सारे बच्चे सवाल लिखो एक प्लीज। द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। सारे बच्चे सवाल लिखो एक। द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैपिटल टी। द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैपिटल टी ऑफ अ प्लैनेट। The time period of revolution capital T of a planet around the sun depends upon first radius r of the orbit, सेकेंड फैक्टर डिपेंड करेगा मास m ऑफ द सन। सन के मास को m मान ले, डिपेंड करेगा मास m ऑफ द सन। थर्ड फैक्टर डिपेंड करेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इस पे भी डिपेंड करेगा। आया? फुल स्टॉप। prove that t square is proportional to r cube। बता t क्या बनेगा? टाइम पीरियड। r क्या बनेगा? रेडियस। मोटा मोटा हमें यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्लियर है? चलिए सारे बच्चे चालू हो जाइए, फॉर्मूला ड्राइव करिए टाइम पीरियड का। चलिए सारे बच्चे चालू हो जाइए, फॉर्मूला ड्राइव करिए टाइम पीरियड का। फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा, इस काबिल मैंने आपको बनाया हुआ है। चलिए मेरे नोट्स का एक एक अक्षर आपको आना चाहिए, और जो मैंने प्रदीप पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके भेजे हैं ना, वो भी आपको आना चाहिए। चैप्टर 1 का एक क्लास आपका और लगाया जाएगा ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। मतलब इसका एक वीडियो और आपका बनाया जाएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। फिलहाल शुरुआत कैसे होनी है मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? चलिए ऐसे मुझे देखो, मैं सवाल करो, मुझे पता है मैं हैंडसम हूं, मुझे पता है। ऐसे मैं सवाल करो ना, मेरे को देख लेना यहाँ पे। बेटा अपने टाइम में आई यूज्ड टू बी टोनी स्टार्क। पता कौन है? पता कौन है टोनी स्टार्क? पता आपको? टीएस। हाँ अब तो मेरा पेट आ गया, तो मैं हल्का बन गया। पहले मैं था टोनी स्टार्क अपना यहाँ पे। तुम्हें नहीं पता, सेम दाढ़ी, सेम चश्मा, सेम बाल। अब तो जवानी के दिन थे वो भी, चलो क्या दिन थे वो भी। आ जाओ ना यहाँ पे, कोई बात नहीं, वो हम अपना यहाँ पे लुक वापस लेके आएंगे अपना यहाँ पे।
जैसे मैं यहाँ पे इवेंजर्स आएगी, मैं यहाँ पे मेरा लुक बोला वापस आ जाएगा है। अरे मैंने उसमें नहीं है ना, कोई बात नहीं, कैप्टन अमेरिका वाला लुक लेंगे। चलो आ जाओ यहाँ पे, बस करें, आइए। मुझे पता है यू ऑल लव बीटीएस। क्या है क्या लॉन्चिंग, जब मैं आप अपना उनकी नेटफ्लिक्स पे देखी थी मैंने पूरी अपनी लॉन्चिंग बीटीएस की। क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ, तो क्या हुआ, तुम भी देखते हो ना आप बीटीएस, सब देखते हैं बीटीएस को, बताता नहीं है कोई नहीं सर। क्या मैं यहाँ पे देखा ना, देखी ना, अच्छी थी ना, मैं अच्छी थी ना, तो बीटीएस वही पता अच्छी थी ना, बीटीएस बनाया क्या सारे। पढ़ लो ना पे, आओ करें, सुनो। हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करना है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, कैसे होगा मुझे नहीं पता, डायमेंशन को ए माना। टाइम पीरियड तुम्हारा प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ सन के, कैसे होगा मुझे नहीं पता, डायमेंशन को बी माना डिक्टो से। टाइम पीरियड तुम्हारा डिपेंड करेगा जी पे, डिपेंड को क्या नाम दिया, प्रोपोर्शनल। क्या नाम दिया, टाइम पीरियड तुम्हारा प्रोपोर्शनल होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के, कैसे होगा मुझे नहीं पता, डायमेंशन को सी मान लिया। क्या मान लिया, सी। हटाया साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बोलो क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या आएगा, मेरा काम खत्म सर। जैसे ही हटाया साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट के आपको मिलेगा डायमेंशन आर का, आर का डायमेंशन ए आ जाएगा, एम का भी, जी का सी। किसी बच्चे का यहाँ पे स्टेप मैच हुआ कि नहीं हुआ है ना। स्टेप 3 लिखा हमने सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे। आइए सर, हमें पता है टाइम पीरियड के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा वो क्या बनेगा, टी। क्या बनेगा, सेकेंड। अगर तो रेडियस के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा वो बनेगा एल। क्या बनेगा, सिमिलरली अगर तू मास के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा वो बनेगा एम। क्या बनेगा, एम। अगर तू जी कल ड्राइव करवाया था, जी क्या बनेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेगा वो आया था m-1 L3 T-2। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका आएगा, है ना। सारी फिजिकल क्वांटिटीज का हमने पुट किया डायमेंशनल फॉर्मूला। देख तो टाइम पीरियड का यहाँ पे टी आ जाएगा, कांस्टेंट के आ जाएगा, रेडियस का एल आ जाएगा, डायमेंशन ए आ जाएगा, मास का एम आ जाएगा, डायमेंशन बी आ जाएगा, और जी का फॉर्मूला आ जाएगा m-1 L3 T-2, डायमेंशन आपका यहाँ पे सी आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा, है ना। बता इसके बाद क्या लगाया, कॉमन सेंस, बेसिस ऑफ सेम पावर्स गेट एडेड, बस काम खत्म। ये आएगा T1 कांस्टेंट के, डायमेंशन यहाँ पे m का आ जाएगा, बेसिस ऑफ सेम पावर्स गेट एडेड, तो आ जाएगा b-c। क्या यही आपका आएगा, है ना। डायमेंशन यहाँ पे l का आ जाएगा, l का आ जाएगा a + cc। क्या यही आपका आ जाएगा, है ना। डायमेंशन तुम्हारा t का कितना आ जाएगा, -2c। का यही आपका आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन पार्ट में गलती ना कर दियो, कैलकुलेशन पार्ट का ठेका मेरा नहीं है, पहली बता रहा हूं मैं आपको। फिजिक्स का पेपर बनेगा कैलकुलेटिव, पहली बता रहा हूं मैं आपको, स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारा कैलकुलेशन पार्ट। आया, इसके बाद डायमेंशंस को कंपेयर किया, लिखा यहां पे, लिखा कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ MLT। LHS में अगर तू M के डायमेंशन की बात करेगा वो बनेगा 0। RHS में अगर तू M के डायमेंशन की बात करेगा वो बनेगा b-c। ये तुम्हारा बना पहला क्वेश्चन, बना कि नहीं बना, है ना। फिर मैंने कंपेयर किया L की डायमेंशन को, LHS में अगर तू L की डायमेंशन की बात करेगा ये आ जाएगा 0। RHS में अगर तू L की डायमेंशन की बात करेगा ये आ जाएगा a + bc। डब्बे में बंद किया, ये बना सेकंड इक्वेशन। क्या यही आपका आएगा, है ना। फिर मैंने t की डायमेंशन को कंपेयर किया, LHS में अगर तू t की डायमेंशन की बात करेगा खाली क्या आया, 1। अगर तू RHS में t के डायमेंशन की बात करेगा
बोलो क्या आ जाएगा, -2c। क्या आ जाएगा, ले भाई देखो इसको सॉल्व किया सर, इसको सॉल्व करना हमें आता है। सॉल्व कैसे आता होगा, देखो बेटा तो यहाँ पे क्या है, अपना यहाँ पे अगर तू गौर करेगा, देखो बेटा तो c का पावर आपका -1/2। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका आएगा, हाँ है ना, क्या यही आपका आएगा, हाँ है ना, आर यू श्योर, पक्का, बिल्कुल है। अब c का वैल्यू यहाँ पुट करेगा तो दिख रहा है हमें यहाँ पे सर b का b का वैल्यू इक्वल आएगा -c के, माइनस ने माइनस को मारा तो कितना वैल्यू b का आपका आया, b का वैल्यू भी आपका -1/2। क्या यही आपका आया, हाँ है ना। तीन इक्वेशन 3 नंबर सॉल्व किया जाएगा ए बी सी के लिए, फिर c का वैल्यू यहाँ पुट कर दे। तो मैंने क्या देखा, a का वैल्यू आया -3c, यहाँ पे a आया -c आया, c का कितना वैल्यू आया -1/2, तो a का वैल्यू आया 3/2। सारे बच्चे जवाब दो, क्या यही आपका आया, हाँ है ना। फॉर्मूला ड्राइव, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया कांस्टेंट के, r का डायमेंशन a आएगा जो बनेगा 3/2, डायमेंशन m का कितना आएगा आपका यहाँ पे b जो बनेगा -1/2, यही आपका आएगा, हाँ है ना। उसके बाद डायमेंशन तुम्हारा यहाँ पे g का बनेगा c जो कितना आएगा -1/2, क्या यही आपका आएगा, हाँ है ना। पर हमें खाली क्या चाहिए, t और r में रिलेशन। तो हमने क्या देखा, हमने तुम्हारा ये देखा कि t तुम्हारा प्रोपोर्शनल आया r की पावर 3/2 के। हमने यहाँ पे क्या देखा कि t तुम्हारा प्रोपोर्शनल आया r की पावर 3/2 के, क्या यही आपका आया, हाँ है ना। अरे यहां से देख लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जैसे हमने किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, टी स्क्वेयर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल आया। देख हमने बोलती बंद कर दी और सवाल तुम्हारा यहाँ पे प्रूव हुआ। सारे बच्चे जवाब दो, ये सवाल आपको प्रूव करना आया कि नहीं आया, हाँ है ना। अरे बेटा जवाब दो, आया कि नहीं आया, हाँ है ना। ये तुम्हारा बना डायमेंशनल एनालिसिस का 3 एप्लीकेशन। कुछ इसकी यहाँ पे लिमिटेशन भी होती है। पहला लिमिटेशन सुन ले, जिस डायमेंशनल फॉर्मूला तुझे नहीं बताएगा कांस्टेंट्स के बारे में, नहीं बताएगा कांस्टेंट्स के बारे में। नंबर 2, तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी या तो बनेगा स्केलर या तो बनेगा वेक्टर, ये आपको नहीं बताएगा। तो उन फॉर्मूला को नहीं ड्राइव कर पाएगा जिसके पास होगा साइन थीटा, जिसके पास होगा लॉग, जिसके पास कोई भी फंक्शन होगा, तो उस फॉर्मूला को यहाँ पे ड्राइव नहीं कर पाएगा। अगर तुम्हारा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फैक्टर डिपेंड करेगा, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आप उसको भी ड्राइव नहीं कर पाओगे। 4 बनते हैं यहाँ पे इसकी लिमिटेशन। नोट्स मैंने आपको भेजा हुआ है, पढ़ेगा वो आपका तैयार हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बना डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। सारे बच्चे जवाब देना, आपको आया कि नहीं आया, है ना। इसका एक क्लास आपका और लगाया जाएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। वो कब होगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये प्रयत्न आपको आया कि नहीं आया, है ना। तो अच्छा पढ़े मैं यहाँ पे 2 घंटे। कल मिलते हैं लॉज ऑफ मोशन में, और कॉमन सेंस कर से कल लेके आना। चलिए।